गुड मॉर्निंग बच्चों। आ, हमारा जो चैप्टर है 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 4.2 तक हमने कर लिया है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 4.3। ठीक है, 4.2 तक हमने दो आइडेंटिटीज़ को जो है मैंने लिख दिया था पहले ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 4.3 में हम एक तीसरी आइडेंटिटीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको देख सके। ठीक है, और आप लोग याद भी करते रहें इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तीसरी आइडेंटिटी जो आएगी अब आपके सामने वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम दो डिजिट की बात कर रहे थे, अब हमारी तीसरी डिजिट आ गई। ठीक है, इसके अगर इस तरीके से आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है उसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीन फार्मूले हैं और 4.3 में हम इन तीनों फार्मूलों का जो है इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये याद करने आने चाहिए और इनको कैसे जो है लगाया जाता है, इन फार्मूलों में कैसे पुट किया जाता है डिजिट को, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको जो है लिख लेना, आपके बुक में भी दिया हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेना या फिर जो है आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सारे बच्चे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। अभी जो तीन मैंने आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी उनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, डिटरमाइन विच ऑफ द आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन ईजियर। आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन करना है ताकि जो है क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके, ना कि उसे टफ। ये जो फॉर्मूले होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर लें, ना कि उसको टफ बनाएं। क्लियर बन, चलो तो इसको करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 117 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको जो है आप दोनों तरीके से कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम, या फिर हम मतलब तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 117। ठीक है, 117 को आप जो है तीन हिस्सों में बांट दो। इसको कैसे, देखो इसको आप लिख सकते हो जैसे 100 प्लस 10 प्लस 7। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, और पूरे का क्या कर दो आप, स्क्वायर लगा दो। क्लियर है, दिख रहा है ना। 117 का होल स्क्वायर है, इसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। तीन हिस्सों में बांट देंगे तो इजी हो जाएगा और जो है हम इजीली जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीन डिजिट है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला हम ये लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ca लिख दो या ac लिख दो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है हमने इस तरीके से लिख दिया, तो अब ये आप क्या करो, ये तो फॉर्मूला लिख दिया ताकि हम टीचर को ये पता चल जाए कि हमने कौन सी आइडेंटिटीज इसमें यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो जी, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूला लगाते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ओपन कर दो, तो a हमारे पास 100 है, b हमारे पास 10 है और c हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं बिल्कुल एज इट इज, देखो ऐसे ही बन गया ना ये। अब इस तरीके से ओपन कर दो, तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए कितना था 100, बी है हमारा 10, तो यहाँ लिख दो 100 फिर 10 प्लस 2bc, बी और सी 10 और 77, तो यहाँ आ गया 10 इंटू 7 फिर प्लस 2 के बाद क्या है सी कितना था मेरे पास 7, ये देखो सी 7 है और ए कितना है 100। क्लियर हुआ, ये हमने लिख दिया। अब इसका जो है स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49 प्लस, अब देखो इसको तीनों की मल्टीप्लाई करनी है हमको, दो की मल्टीप्लाई हमने करा 100 से तो 200 आ जाएगा, 200 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2000 प्लस, अब इसको करो 2 की 10 से करोगे 20 और 20 की 7 से करो कितना आ जाएगा 140, या इसको ऐसे कर लिया करो 2 7 जा 14 और 14 को 10 से करोगे तो 140 है नहीं, फिर 2 7 जा 14, 14 की 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1400, ये आ गया। अब इन सबको क्या करना है, सारे प्लस हैं तो प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो प्लस करो सब, यहाँ लिख लो बाकायदा, ताकि जो है क्वेश्चन को करने में जो है दिक्कत ना आए। फिर 2000 है, 2000 हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने 1400 लिख दिया सबको, ठीक है भाई 10,000 2000 फिर 1400 फिर क्या है 140 फिर लिख दो 100 फिर 49, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो तो ये आ गया 9, ये 4 और 4 8, ठीक है 4 5 6, ये हो गया 3, ये 13,689, 13,689 आपका ये आंसर हो गया खत्म, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है फॉर्मूला लगाना। पहले जो हमें दिया हुआ है उसको 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, 3 पार्ट में से अलग अलग कर दिया प्लस करके, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारा हमें दिख जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने सीधा उसको अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, आप इजीली उसको जो है कर सकते हैं। क्लियर वन, समझ में आ गया होगा सभी को। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। करने को हम इसे जो a प्लस बी का भी लगा सकते थे, अगर हम a प्लस बी का लगाते तो यहाँ आ जाता हम इसको कर देते 100 प्लस 17, ठीक है। ऐसे कर देते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको 17 का टेबल याद हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह करते रहो। तो इससे बढ़िया हमें छोटे छोटे डिजिट ले लिए 100 10 7, ठीक है, और उनको जो हमने बड़ी इजीली सोल्व कर दिया है। क्लियर बात, चलो इसे साफ कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूले को याद करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि आप बार बार जो है पेज पलट के, जब भी क्वेश्चन आए तो पेज पलट के ये ना देखने लगे यार फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अक्सर पेपरों में क्या होता है, बच्चे जो है परेशान रहते हैं उसमें। ये है 78, सेकंड क्वेश्चन है 78 का स्क्वायर। अब 78 का स्क्वायर आप करो, इसको पहले दो हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 80 माइनस 2, ठीक है। देखो 78 है, या तो हम इसको ऐसे कर लें, या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 70 प्लस 8, ऐसे करें, ठीक है, ये भी इजी है। तो दोनों में से भी a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, 80 माइनस 2, 80 में से 2 गया तो यही आ जाएगा 78, 70 प्लस 8 78, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, चाहे इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो है हम जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक। तो अब इसको हमने इस तरीके से बदल लिया। अब इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, वो रूल को यहाँ लिख दिया करें, ताकि जो है टीचर को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किया है, ठीक है।
ताकि टीचर भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर बात? चलो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ लिख देंगे 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है हमारे पास 80 है, 80, और बी हमारे पास है 2, फिर प्लस ये वाला प्लस आ गया, फिर बी कितना था 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक, अब चलो इनके जो है क्या करें, स्क्वायर करें। 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 64, और 1 0 था तो यहाँ लगा दोगे 2 0। ठीक है, अगर आपको जो है स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा क्या कर दो, इस तरीके से लिख के उनकी मल्टीप्लाई कर लो। 0 0, फिर 0 के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, फिर 8 के 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, अब इनको जो है प्लस कर दो 0 0 6 और 4, ये देखो वही आ गया। ठीक है, तो इजी तरीका आप इस्तेमाल करें, सवाल को इजी बनाएं ना कि उसको टफ बनाएं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 के मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 4 हो गया, 4 की 8 से कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करना, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे करो या डायरेक्ट कर दो। 2 8 16, 16 दूनी 32, 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 आ गया, और 1 0 था 0 लगा दिया। 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अब देखो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो। अब 6400 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 6400, 4 आ गया, माइनस कर दो 320, 320, तो 3 माइनस करोगे तो देखो ये 0 है तो 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें से कैरियर 10, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ बचा 6084, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे में दिक्कत होती है तो आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे 640, ये लिख दो 6404 माइनस में 320। ठीक है, माइनस करो, ये 4 का 4 ही रहेगा, 4 में से 0 गया 4 ही बचेगा, फिर इसमें से कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बच गया, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, और ये तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। क्लियर बात? ऐसे सारे ही इसमें करीबन 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट ऐसे ही हैं, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, बट आप लोग भी करने की कोशिश करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 198। ठीक है, 198 है, मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है आपको। जैसे 198 है, 198 इसका जो है थर्ड पार्ट है। ठीक है, 198 है, इसका थर्ड पार्ट है। अब इसको हम जो है 3 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं। जैसे 198 है, 198 को हम कैसे लिख सकते हैं, 198 को लिख सकते हैं 200 माइनस में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 90 प्लस 8, तो भी 198 आ जाएगा। ऐसे कर दो आप। ठीक है, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको जो है किस तरीके से करें। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं थोड़ा सा जो है ये टफ पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर प्लस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसे देखा जाए तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से करना। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाना आप भी देख के ही पता चल रहा होगा। ठीक है, इसमें लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगा दोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क है, आप इसे करेंगे। नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर आपने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है नहीं आ रहा है, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको जैसे सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ भी सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसमें है 214। ठीक है, 214 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब 214 का होल स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा, देखो 214 को आप इस तरीके से कर सकते हैं, 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर, लेकिन ये है कि फिर 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। या फिर इसको इजी करना है तो आप किस तरीके से कर लो, इसको लिख लो 200 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है। 200 का स्क्वायर इजी पड़ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी होगा। तो आप कोशिश करना कि ये जो है इस तरीके से करना, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो बता देता हूँ मैं। इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से। इसमें जो फॉर्मूला लगाना वो आप ये लगाना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा के करना, बहुत ईजी है, इजीली हो जाएगा ये फॉर्मूला, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। अगर इसको इस वाले को इस तरीके से सोल्व करोगे तो इसमें क्या लगा दोगे, इसमें लगा देना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस 2ab, या फिर जैसे हम लिखते आए थे, ये याद करने का तरीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से आप इसको कर दो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करोगे 200 प्लस 14 214 को ऐसे लिख लिया, और ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। या 214 के आप इसे 3 हिस्सों में बांट दोगे, 200 प्लस 10 प्लस 4, इस तरीके से करोगे तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाए a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, a b c हमने 3 चीज़ें मान ली हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करना नहीं आएगा तो आप जो है मैसेज कर देना मुझे, मैं इसको सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ करते रहें, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा कि भी मैं फॉर्मूले लगा सकता हूँ या नहीं। सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करके देता रहूँगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉपी करोगे, कॉपी करने से तो आता नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो खुद भी कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैसेज कर देना, मैं इसे करा दूंगा दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको करना है, फॉर्मूले बता दिए कौन से इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में 2 तरीके से करने के लिए मैंने बोला है, लेकिन आप ये वाला तरीका करना, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिजिट है उनका स्क्वायर बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो इसे मैं साफ कर रहा हूँ, मैं 5वां क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ये समझ लो आपका होमवर्क एक तरह से। इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो देखो, 5वां क्वेश्चन है 1104, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है उसने, इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, ठीक है। उसने जो है इस तरीके से नहीं लगा रखा है, मैंने लगा दिया, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सोल्व करना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको जो है हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे 1104 का होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर कर दिया 1104 का, इसे 3 हिस्सों में बांट दो, इसे बांट दिया हमने 1000 प्लस 100 प्लस 4, ठीक है। अब इन सबको प्लस करोगे तो आपका यही आ जाएगा, इसका कर दो क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a b c 3 हिस्सों में बढ़ गया, इसको सोल्व कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दो कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि जैसे हम जिस तरीके का हमारा प्रैक्टिस होता है उसी तरीके से हम पेपर में भी करते हैं, इसलिए जितनी बार आप फॉर्मूले को लिखेंगे क्वेश्चन के साथ उतना ही अच्छे से आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर ओपन करते हैं। 1000 प्लस में 100 प्लस में 4 का स्क्वायर, चलो इसमें लगाते हैं, पहले a का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर करते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
सी 4 है हमारे पास, सी का स्क्वायर प्लस 2 ए 1000 है, बी हमारे पास 100 है, फिर प्लस 2 बी हमारे पास 100 है और सी है 4। उसको जो है नीचे लिख देता हूँ मैं 2, जो ये था ए सी उसको नीचे लिख रहा हूँ 2, ठीक है। तो जो सी है ए सी लिख रहा हूँ ना, ए कितना है 1000 और सी कितना है हमारे पास 4, ठीक है। ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, बात एक ही है, वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी, 3 जीरो था तो अब कितना आ जाएगा 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लाख हो जाएगा आपका। प्लस में 100 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा भी, जीरो बढ़ा दो, 2 थे 4 जीरो हो गए 10,000 हो गया, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 की हमने 1000 से 2 की मल्टीप्लाई 1000 से करा 2000 हो गया, 2000 की 100 से करोगे कितना आ जाएगा 2 लाख हो गया आपका, 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 3 तो 2 5 जीरो हो गया, प्लस 2 की 100 से करोगे 200, 200 की 4 से करो कितना हो जाएगा 800, प्लस फिर देखो 2 की आप 1000 से करोगे 2000, 2000 की आप 4 से करोगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8000, है नहीं, ये हो गया। अब इन सबको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस कर देना, प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो प्लस, इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है, इधर कर लेते हैं। पहले कितना था 10 लाख, 6 जीरो लगा दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसमें सब बड़ी डिजिट क्या ये है 2 लाख, ठीक है, 2 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो आ गया। फिर इसमें क्या है 10,000 है हमारे पास, ठीक है, 10,000 लिख देते हैं। फिर 8,000, फिर क्या है 8,000 के बाद क्या है 800, फिर है 16, ठीक है। सबको प्लस कर दो। देखो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, कई बच्चे क्या करते हैं वो डिजिट को आगे पीछे कर देते हैं, तो प्लस करने में भी क्या होती है आंसर गलत आता है। देखो ये आया 6, फिर आया 1, फिर आया 8, ठीक है, फिर आया 8, फिर आया 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया कायदाई सैकड़ा आ जाता है 4 लाख 10 लाख 12 लाख 18,816, ये आंसर आ गया। 1218816, ये आपका क्या है आंसर है। तो अब इसको जो है वैसे ही कह दे कि भी इसका स्क्वायर करो, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं 1104 की मल्टीप्लाई 1104 से कर सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, ऊपर की तीन आइडेंटिटीज जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके आसान बना के उस सवाल को करना है। तो सबसे इजी तरीका, अब 1004 है 1104 है, 1104 को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया और फिर इजीली उसको क्या कर दिया स्क्वायर करा, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके हमने आंसर इजीली निकाल दिया। क्लियर है बात? चलो, तो ये जो है 5वां क्वेश्चन था, इजी है, हो गया। इसके बाद आपके पास जो है आ जाता है 1120, ठीक है, 1120 का स्क्वायर है, इसे भी करा देता हूं मैं ताकि आप परेशान ना हो, या तो इसे भी आप होमवर्क समझ लें कर सकते हैं तो कर लेना, ज़्यादा बेटर है। फिलहाल देखते हैं आगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने जो है 5th क्वेश्चन करा है वैसे ही आपका 6th पार्ट भी होना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है, देखो वो क्या है 1120, इसका स्क्वायर है। ये इसको भी इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, करेंगे आप ही, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ये करेंगे, नहीं आएगा तो आप जो है मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 1000 फिर प्लस 100 प्लस 20, ठीक है। देखा जाए तो ये कितना हो गया 1120 हो गया। 1120 को आप क्या करो, अगर इस 1120 का होल स्क्वायर कर दो तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, इसका जो है इसमें फॉर्मूला लगा देना। कौन सा लगाओगे आप
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कह दो या ac कह दो, बात एक ही है। और ये फॉर्मूला लगा देना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने आज 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीसरा, चौथा और ये छठा क्वेश्चन। ये आप लोग करना, नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देना। कोई भी एक बच्चा भी मैसेज कर देगा कि सर ये इसका आंसर नहीं आ रहा है, आप जो है इसको जो है करके बता दो, तो मैं आंसर आपको सेंड कर दूँगा। क्लियर बात? चलो, तो इस तरीके से जो है आपका जो पहला क्वेश्चन जो था वो हो गया समाप्त। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी काफ़ी जो है करीबन जो है 5 पार्ट हैं इसमें भी, और ये पांचों पार्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको आप कर सकते हो क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं जो बहुत इजी हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम जो है लगा सकते हैं, या इसमें कौन से फॉर्मूले के तहत इसको सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको जो है फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि भी इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है, कौन सा किस फॉर्मूले के तहत इसको किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, इसमें लिखा है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इससे अच्छा फॉर्मूला देखो। अब इसको अगर आप करोगे तो क्या कैसे करोगे, देखो मैंने आपको इससे पहले एक वो बताया था कि आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, कम से कम 10 तक याद करके चलेंगे ना तो ईजी हो जाएगा इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। हमने लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के, फिर क्वेश्चन उतार दो, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब इसको लिख सकते हैं हम कितना, 4 पूरे का 4y फिर पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो। इसकी जगह क्या लिखना, अभी डिसाइड मत करो। अभी यहाँ देखो भी हमारा इस पूरे का स्क्वायर हमें मिल गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला क्या है 2a क्या है 4y, b क्या है 3। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आ रहा है। भी 2 की 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, भी मल्टीप्लाई करने पे सही आ गया। और y यहाँ पे भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, है नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 16y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को तो ये आ रहा है 3 का स्क्वायर है 9। मतलब कि ये जो है हमने जो इसको छोटे पार्ट में कर दिया, तोड़ दिया है। अगर इनको हम ओपन करें तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। और ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, ये फॉर्मूला बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो कह रहा है। इस रूप में लिखा हुआ है a स्क्वायर ये रहा माइनस 2ab, a ये है b ये है 2ab और फिर b स्क्वायर, ठीक है। तो भी इस रूप में है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको कैसे लिख देना है, इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, a हमारे पास क्या है 4y माइनस b कितना है 3, माइनस b कितना है 3 का क्या हो गया पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार में लिख दो, 4y माइनस 3, फैक्टर ही तो करने हैं हमें, इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ना था, हमने तोड़ दिया और ये आंसर आपको क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर याद कर लोगे तो ये सवाल जो है करना बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक। चलो समझ में आ गया होगा सभी को,
ठीक है। ऐसे ही जो है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इजी है सारे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको सेकंड वाले को यहाँ कर देता हूँ, इतने में तो हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो है 9 कि 9/4 9/4 एस स्क्वायर प्लस में 6st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ एस और टी दे रखा है। ठीक, अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको लिख दो जो है 3/2, 3/2 और s। ठीक है, होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, ए तो हमें मिल गया, बी हमें क्या मिलेगा? 4t स्क्वायर है तो इसको 2t स्क्वायर कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, टी का स्क्वायर और टी स्क्वायर ही रहेगा। तो ए और बी पता चल गया हमें। अब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? 3/2, 3/2 एस। बी कितना है? ये रहा 2t। ठीक है, ए 2a और b, 2a भी आ गया। देखो अब यहाँ एक चीज और देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये बटे में है और ये ऊपर है, तो इससे ये काट दिया हमने। अब देखो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया, 3 2 6 st। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुल मिला के इसमें फॉर्मूला क्या लग गया? इसमें लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग रहा है। इस तरह से दिया हुआ है, इसको कैसे लिख दो? इस तरीके से, a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, तो a हो गया 3/2 s प्लस b है 2t का स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दोगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? खत्म। 3/2 s प्लस 2t और 3/2 s प्लस 2 इंटू में t, बस। और ये आपका आंसर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। अच्छा, ये जो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, वो इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है ना कि सुटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करें, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। इसका भी आपको क्या मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा अगर आप पेपरों में ये क्वेश्चन आता है इस तरह का और आपने सोल्व करा और फॉर्मूला लिख दिया, आइडेंटिटीज लिखी है, तो इसका भी जो है टीचर हमें आधा नंबर देता है। इसलिए जो है आप जो है फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा सबको? चलो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा लेंथी है दिखने में, अच्छा थोड़ा पेचीदा भी है, मतलब थोड़ा सा पजल टाइप का दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि यार इसमें कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, ऐसा फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, है नहीं। लेकिन जब आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा सा इसने आगे पीछे लिख रखा है। जैसे ये है, तीसरा है m²/9 प्लस mk/3 फिर प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब कहोगे कि भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसमें लगाएं तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि a² प्लस b², यहाँ पे c² भी है नहीं। तो 3 स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा नहीं। माइनस इसमें कहीं कुछ भी नहीं है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लगेगा। इसमें लगेगा क्या? इसमें लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a² b² c²। अब 2ab 2bc 2ca, क्या इन तीनों को जो हम मान के चलने की, इसे a मान ले, इसे b मान ले, इसे c मान ले, ठीक है,
तो क्या उनको रखने के बाद उनको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इनको जो है बिल्कुल फॉर्मूले की तरह लिख लो। ठीक है, सॉल्यूशन में जैसे ये है m²/9, ठीक है, फिर प्लस कर दो, इसको लिखो पहले k²/4 प्लस इसको यहाँ ले आओ, इसे सीरीज में n है, ये क्या है n²। अब इनको लिख दो। ठीक है, पहले ये रहा mk/3 प्लस 3nk, हाँ बटे में कुछ नहीं है, प्लस 2mn। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले जैसा लग रहा है, जैसे a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। अब ये 2ab है या नहीं है, 2bc यहाँ रखने पर आएगा नहीं आएगा, वो कैसे देखेंगे, पहले हम a और b abc पता कर लें कि क्या है। ठीक है, देखो इसको करते हैं, भी m को तो m लिखो और n को लिखो 3, मतलब कि 9 को लिख दिया 3, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो। m का स्क्वायर करेंगे तो m² आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सही है। इसको देखो, इसे लो k/2 का होल स्क्वायर, k का स्क्वायर करो तो k² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ये 9 तो हमें मालूम ही है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, 3n का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब फॉर्मूले के तहत चलो, फॉर्मूला क्या कहता है, a² + b² + c² + 2ab। तो 2 फॉर्मूले में है, a हमारे पास है m/3 और b हमारे पास है k/2। a ये है, b ये है, 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में ही है, a हमारे पास ये लिख दिया, b हमारा k/2 है, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 से 2 कट गया, कट जाएगा, बचा क्या, अब कोई किसी से नहीं कट रहा, m की मल्टीप्लाई कर दी k से तो क्या हो जाएगा mk आ गया, बटे में क्या है 3 आ गया, मतलब ये हमारा सही है, ये सही रखा था हमने। चलो जी आगे चलते हैं, इस पे फिर 2ab हो गया, फिर क्या होगा 2bc, b हमारे पास है k/2 और c है हमारे पास 3n, क्या है 3n। तो भी देखो ये जो k/2 था, अब 2 से तो 2 कट गया है नहीं, इसके मल्टीप्लाई कर दो, k की 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3kn या nk। ठीक है, तो 3nk, देखो 3 ये रहा, n इसके साथ है और k ये रहा, तो 3nk, मतलब ये भी इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब कर लो प्लस, इसको देखते हैं, और ये क्या होता है 2ac, क्या होता है ये 2ac या 2ca, कुछ भी कर लो। अब 2ac लिख लो या 2ca कर लो, बात तो एक ही, तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप चाहे लिख लो 2ac या 2ca, बात एक ही है। ठीक है, चलो जी 2a कितना है m/3 और c कितना है हमारे पास, c कहाँ गया, c ये रहा 3n। ठीक है, कोई किसी से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो ये वाला 3 इस वाले 3 को काट रहा है, कट गया, बचा गया 2mn, ये देखो 2mn, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ये तो हमने पहले ही बता दिया था, इनका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, है नहीं। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, इसमें फॉर्मूला लग गया आपका a + b + c का होल स्क्वायर, क्या था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इस तरीके से तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसको कैसे लिख दो, इस तरीके से तो लिख दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है m/3 + k/2 + 3n का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया खत्म। ठीक है, तो सवाल को देखो, देखकर उसे समझो, समझने के बाद डिसाइड करो कि क्या मैं सही हूँ। ठीक है,
क्या जो मैंने ये करा ABC जो निकाला है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये स्क्वायर वाले को, तो इसको भी बाकायदा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन सेकंड का थर्ड था, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसे जो है प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस करने से ये और भी ज़्यादा अच्छे से आपको आने लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इजी है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खुद करना, मैं इसे करा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस में आप स्वयं करेंगे। देख देख के प्रैक्टिस मत करना, एक बार उसे देख के करना, 2 बार देख के करना, लेकिन कोशिश ये रहेगी तीसरी बार अपने आप ही करो, ठीक है। ये चैप्टर पूरा होते ही मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जरूर भेजूंगा, अभी पहले दूसरे तीसरे भी भेजने हैं, ठीक है। मैंने वो चैप्टर करा तो दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, ठीक है। और ये फोर्थ चल रहा है, अभी मैंने आपको जो है असाइनमेंट दिए नहीं है, लेकिन जो है ये जैसे ये फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको फोर्थ का असाइनमेंट दूंगा, फिर थर्ड का, 2 का, 1 का, इस तरीके से रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। चलो इसको जो है मैं साफ कर दूँ। थर्ड क्वेश्चन इजी है, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है पी स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन में पी स्क्वायर। देखो पजल गेम खेलता है हमें, हमारे साथ ये क्वेश्चन देखो, ये p/16 दे रखा है, ये 16/p दे रखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सिर्फ बेस पकड़ के चलना है कि हाँ भी हमें किस तरीके करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ आना चाहिए, क्यों आना चाहिए वो देखो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/4 लिख सकते हैं, p का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, माइनस इसको देखो 16 किसका है, 4 का, और p क्या है, p रहेगा। a और b हमारे पास चला गया, पता चल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a क्या है p/4 और b क्या है 4/p, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है, देखो p से p कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, तो यही आ जाएगा 2, तो मतलब ये हमारा सही है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है उसे बाद में लिखेंगे, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लिख दोगे कि भाई p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ तो लिखा नहीं, तो आप क्या करो यहाँ लिख दो, ये क्वेश्चन है, मतलब ये आंसर आपका आ गया, उसके आगे क्या करो फॉर्मूला लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख दोगे तो भी पता चल जाएगा भाई इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा के तब इसको जो है सोल्व करके आंसर लाया गया है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें भी देखो ABC ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन अभी तक हमने, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है प्लस वाले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, इसे मैं साफ कर रहा हूँ, फिर 5वां करते हैं, ठीक है। चलो देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें जो है कौन से ABC में से कौन माइनस का है ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है आपके पास 9a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस में 4bc। देखो यहाँ पे भी खिचड़ी पका रखी है इसमें, ठीक है। हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर रखा है, AC जो है एंड में आता है, इसने पहले दे रखा है, इसे वो कर रखा है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab
प्लस 2BC प्लस 2AC, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो यहां तक तो ठीक है, ए स्क्वायर कर दिया, बी सी तीनों का स्क्वायर कर रखा है, लेकिन यहां से कंफ्यूजन पैदा हो गई। फिर 2AB, चलो ए भी आ गया, यहाँ फॉर्मूले में हमने प्लस वाला सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस भी दे रहा है। चलो माइनस का तो बात की बात है, उसे अभी सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से एक माइनस का कौन सा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सेकंड 2AB, ये सही है, AB वाला है। यहाँ BC आना चाहिए था, जिन्हें AC लिख रखा है, अर्थात इसको आगे पीछे कर रखा है नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल इसी फॉर्म में लाना है। आफ्टर देन हमें ये देखना है कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो डन है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसे क्वेश्चन को थोड़ा सही से लिखो। ये लिखेंगे हम 9A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस, ये आ गया AB वाला, फिर BC AB प्लस BC, तो हमने माइनस का था BC तो माइनस का BC लिख दिया, प्लस में 6AC, AC एंड में है ना, AC को एंड में लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, देखो 9A स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3A का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4B स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं 2B स्क्वायर, क्यों, फिर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, A का स्क्वायर है A स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, है नहीं, B का स्क्वायर करोगे B स्क्वायर ही रहेगा। भी यहाँ तो C अकेला ही बेचारा, उसको C का C स्क्वायर रहने दो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भी इनमें से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे, इस पे ये देखो कि भी इनमें से जो है ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यहाँ AB है माइनस, यहाँ BC है माइनस, यहाँ AC है प्लस, AC प्लस AC प्लस, अर्थात जहाँ पे भी A क्या है, यहाँ है लेकिन माइनस है, यहाँ है प्लस है, C यहाँ है माइनस है, C यहाँ है प्लस है, अर्थात इनमें से कोई तो हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ B है वो दोनों ही माइनस है, AC वाले क्या है वो प्लस है, लेकिन जहाँ जहाँ B है वो क्या है वो माइनस का है, अर्थात हमारा ये जो B वाली डिजिट है, ये वाली 2B, ये क्या है, ये माइनस है। अब करके देखते हैं। ठीक है, भी यहाँ हम माइनस लगाए ना, तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भी देखो AC यहाँ पे है तो प्लस है दोनों। ठीक है, जहां जहां B है वो क्या है, माइनस का है, अर्थात B वाली डिजिट क्या है, माइनस की है। यहाँ पे भी B है लेकिन ये प्लस का है, बट आप ध्यान रखो कि जब भी हम माइनस की डिजिट का स्क्वायर करते हैं, माइनस का क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार लिखेंगे, है नहीं। तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए ये माइनस का जब हमने स्क्वायर करा तो ये प्लस का 4B स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं हो रहा ना, इसीलिए जहां B है वहां पे क्या है, माइनस का है। अब इसको देखो, ये समझ में आ गया ना, जहां जहां B है वो माइनस का है और प्लस AC क्या है वो प्लस का है, अर्थात A क्या है हमारे पास, A भी प्लस है और C भी प्लस है, दोनों ही प्लस के हैं इसलिए ये प्लस है। लेकिन जहां जहां B रखा हुआ है वहां वहां क्या है, माइनस का है। ये प्लस का क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर हो गया, प्लस 2A कितना है 3A, B कितना है माइनस 2B, माइनस रखो माइनस 2B। अब देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है 12 आ गया, A और B। अच्छा ये प्लस है और ये अंदर क्या है, माइनस है, सारी देखो प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 AB। आगे ये माइनस कैसे आया था पता चल गया, फिर यहाँ लिखो प्लस 2B कितना है मेरे पास, माइनस का 2B, और C अकेला है नहीं। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 BC, ये देखो ठीक है, प्लस 2AC, A कितना है 3A, और C कितना है, बेचारा अकेला ही है C, तो ये देखो C अकेला ही है नहीं, क्वेश्चन में भी, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 AC, ठीक है। अब ये देखोगे आपको बिल्कुल परफेक्ट
इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है। इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि भाई माइनस का कौन है और प्लस का कौन है। तो माइनस प्लस कैसे पता चलेगा, सिंपल सा यहाँ से पता चल जाएगा इससे कि AC यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये प्लस का है, लेकिन जहाँ जहाँ B रखा हुआ है वो क्या है, माइनस का है, तो B हमारा क्या होगा, माइनस का। ये B स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का है, लेकिन जहाँ B सिंगल है वो माइनस का है। B स्क्वायर वाली संख्या अगर माइनस में है और उसका कोई भी संख्या जो माइनस में है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो किस में चला जाता है, प्लस में आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए ये जो है प्लस का हो गया था। बाकी जहाँ जहाँ B है वो क्या है, माइनस का। आप इसे सोल्व कर लोगे अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है फॉर्मूले में, बिल्कुल फॉर्मूले में रख दिया गया है इसको जो है फॉर्मूले की तरह हमने रखा है। और जहाँ B था वहाँ पे माइनस का 2B रखा है, देखो ये, ठीक है। और उसके हिसाब से ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये सोल्व हो गया। तो आपको A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया। इसको कैसे लिख देना है, इस तरीके से। तो A है 3A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है। तो आपके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इन दोनों ही क्वेश्चनों के अच्छे से प्रैक्टिस करना। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा, और फिर 4.3 आपका समाप्त हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर जो है आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इस तरह के जो है, मैं आपको बता दूं, जो पुरानी बुक थी, पुरानी बुक में ये 2nd चैप्टर था जिसमें सारे फॉर्मूले आते थे, और उसके क्वेश्चन जो है ना कुछ भी बना के दे देंगे और आपको सॉल्व करना है। वो सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या होगा, फॉर्मूले याद होंगे। अभी ये 3 ही फॉर्मूले, हम 3 ही फॉर्मूलों पे घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, कम से 8 से 9 फॉर्मूले हैं, 10 फॉर्मूले इस तरीके के, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 3 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, और ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। उसके बाद भी कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। उससे पढ़ना आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आते जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है मैं जब एक लास्ट क्लास में आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूँगा। वैसे तो आपके बुक में है, एंड में, इस चैप्टर के एंड में जाओगे तो आपके जो है सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखवा दूँ। क्लियर है बात। चलो ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और ध्यान से पढ़ें, फॉर्मूले याद करें, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।